बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमने जो है वो पाइथन में लूप्स के सिंटेक्स के ऊपर पढ़ना है। होपफुली अभी जो क्लास के काफ़ी बच्चे लूप्स के सिंटेक्स से वाकिफ़ हो चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल से लेके जाना चाहती हूँ ताकि जो नए बच्चे भी हैं वो इसको कवर आउट कर लें। तो लूप्स की जो बेसिक बात यह है कि कोई भी चीज़ जो कि आपको बार 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 जो है वो एग्जीक्यूट करनी हो, जैसे मुझे आप कह दें कि मैं 10 दफ़ा अपना नाम जो है वो प्रिंट करूँ, तो 10 दफ़ा जो है वो शो होना शुरू हो जाए इस तरह से। तो ये काम बार बार लिखने के बजाय अगर कोड लिखा हुआ हो तो हम वो कोड की एक सिंगल लाइन लिखें और ये खुद ब खुद वो सारा काम हो जाए। यानी कि डोंकी वर्क जो आपने करना है उसको आप जो है वो रिड्यूस करके एक सिंगल या दो चार लाइनों या जितनी भी लाइन से आप करें और उसी सेम ब्लॉक को आप 10 दफ़ा कॉल कर दें, तो वो 10 दफ़ा वो काम आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये कुछ छोटी सी मीमीज हैं जो कि मैंने साथ पे अटैच की हुई हैं। जैसे अ, एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर आप बाहर हैं तो दूध ले आएं, और जो प्रोग्रामर है उसका हस्बैंड अगर प्रोग्रामर है तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। वो क्यों वापस नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप बाहर हैं और उसको ट्रू सेट कर देते हैं और अभी आपने दूध नहीं खरीदा, ये फॉल्स है, तो वाइल का जो लूप जब आप एग्जीक्यूट करेंगे और आप बाहर हैं तो ये हमेशा ट्रू है। और आप बाहर हैं और आप दूध लेते हैं, उसके बाद आप फिर चेक करते हैं आप बाहर हैं, हाँ जी हैं, फिर दूध लेते हैं, सो ऑन। आप इस इन्फिनिट लूप में जो है वो फंस जाते हैं। इसी तरह से जब हम नॉर्मली एज स्टूडेंट्स कोडिंग करते हैं तो हम जब भी कोड चेंज करते हैं तो हमें एरर आ जाता है, फिर उस एरर को रिजॉल्व करते हैं तो फिर कोई नए एरर्स आ जाते हैं, फिर कोड चेंज करते हैं, तो ये भी कुछ एक तरह का जो है वो लूप बन जाता है। इसी तरह से जो है वो सक्सेस के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो क्या है कि अगर आपके पास जो है वो सक्सेस नहीं आती, अगर सक्सेस नहीं है, ये बात ट्रू है, तो आप ट्राई अगेन करते रहें और तब तक करें जब तक कि मौत नहीं आ जाती। अगर मौत आ जाती है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएंगे, और अगर मौत नहीं आती तो दोबारा से देखें, अगर सक्सेस है नहीं है तो फिर दोबारा ट्राई अगेन करें, यानी कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू फाइंड सक्सेस। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर सक्सेस मिल जाती है या मौत आ जाती है, दोनों केसेस में आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो लूप की जो टाइप्स हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ क्विकली एक स्लाइड में। वो क्या है, हम अगर चाहते हैं कि आपका नाम जो है या किसी का भी नाम या कोई भी कीवर्ड आप 10 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने क्या किया है, वो वेरिएबल जो कि आपने शो कराना है उसको सेट कर दिया है नेम इक्वल टू पाइथन, और पाइथन हम शो करवाएंगे। और लूप चलाने के लिए हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि इस टाइम पे ये जो मैं लूप बना रही हूँ ये लूप कंट्रोल वेरिएबल के थ्रू बना रही हूँ। लूप कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जो कि लूप की गिनती को काउंट करता है और उसको स्टॉपिंग कंडीशन तक लेके जाता है, उसको फाइनल सूरत तक लेके जाता है। जो हमारे पास इस टाइम पे हमारा एलसीवी है काउंटर, काउंटर को मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया है। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वाइल लिखूंगी। ये मैं पाइथन के सिंटेक्स में आपको बता रही हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। तो वाइल लिखने के बाद फिर आगे कंडीशन है हमारे पास जो ये चेक कर रही है कि इस ब्लॉक को कितनी दफ़ा चलाना है। तो इफ़ काउंटर इज़ लेस देन 10, तो काउंटर इज़ लेस देन 10 का मतलब ये है कि काउंटर की वैल्यू जब तक 10 से कम रहती है इसको तब तक चलाना है, यानी ये लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, और इसके एंड पे जो है वो कॉलन लगेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाम प्रिंट कराते हैं और काउंटर में एक ऐड कर देते हैं। तो पहली दफ़ा जो है वो काउंटर 0 होगा, कंडीशन चेक होगी, 0 इज़ लेस देन 10, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, नाम प्रिंट हो जाएगा पाइथन फर्स्ट टाइम। फिर काउंटर में एक ऐड हो जाएगा, काउंटर 1 हो जाएगा। फिर ऊपर वापस जाएंगे, ये कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 10, ये क्या है, ये स्टिल ट्रू है, नाम आपका प्रिंट हो जाएगा, और फिर काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर ऊपर ये दो लाइन्स एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन पे वापस आएगा और 2 चेक होगा, 2 स्टिल ट्रू, 2 इज लेस देन 10, तो नाम प्रिंट हो जाएगा और काउंटर में एक ऐड हो जाएगा, सो ऑन। जब काउंटर आपका 9 पे पहुंचेगा इंक्रीमेंट होने के बाद, या 10 पे चले, 9 पे पहुंचेगा तो 9 इज लेस देन 10 ट्रू है, नाम आपका फिर से प्रिंट हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, काउंटर में एक इंक्रीमेंट होके 10 हो जाएगा। जब 10 इज लेस देन 10 होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। तो अब आप 10 वाली स्टेट पे ये प्रिंट नहीं हुआ, ये इतने स्टेट्स पे प्रिंट हुआ है। तो अगर आप गिनती करें 0 से 9 तक तो टोटल 10 टाइम्स आपकी प्रिंटिंग जो है वो हुई होगी। यहाँ पे सिंटेक्स में ध्यान रखें कि मैंने कंडीशन में जो
तरीक़ेकार है वो ये कि वाइल है और आपके पास आपकी कंडीशन है जिसको हमेशा ट्रू रहना है अगर आपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से कोड स्टार्ट हो जाता है, वाइल का लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आप ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, उसके बगैर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यही सेम काम जो हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल से किया है, खुद अपना वेरिएबल बना के किया है, हम एक शॉर्टकट के साथ भी कर सकते हैं जो कि फॉर का लूप है। हम यहाँ पे नेम पाइथन डिफाइन करेंगे और इस तरह से लिख देंगे फॉर काउंटर अपने वेरिएबल का नाम। यहाँ भी हमने अपनी मर्जी से नाम लिखा था और यही नाम अब हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये चलेगा इन रेंज 0 से 10 तक, ये 0 से 10 तक चलेगा। वही सेम काम जो ये हो रहा है यहाँ पे हम फॉर के लूप के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सेम ब्लॉक की आउटपुट भी यही आएगी। पहली दफ़ा काउंटर 0 होगा, नाम प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा खुद ब खुद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इधर हम खुद कर रहे हैं, फॉर के लूप का फ़ायदा ये है कि वो खुद ही कर देता है। तो काउंटर में एक इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 1 हो जाएगी उसकी, फिर नेम प्रिंट होगा, फिर सो ऑन। जब इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा और जब ये 10 तक पहुंचेगा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो रेंज का मतलब ये है कि 0 से लेकर आपने 9 तक ये जो कोड है, ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट करना है और जब लास्ट वैल्यू आ जाती है तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो इस ब्लॉक की भी आउटपुट सेम यही होगी। इसी तरह से अगर आप रेंज का फर्स्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते स्टार्ट, तो फिर तब भी यही होगा कि वो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा और इस ब्लॉक की भी आउटपुट वही होगी जो इसकी है और इसकी भी वही है जो इसकी है। तो ये तीनों सेम काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से यही सेम काम हम यहाँ से इस तरीके से भी करा सकते हैं कि मैं रेंज 1 से स्टार्ट कर लूँ और 11 तक चली जाऊँ। तो 1 से लेकर 10 तक जो है वो टोटल 10 टाइम्स हो जाएगा। अगेन नाम आपका जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ये सेम काम जो है वो अगर हम इस तरीके से करने की कोशिश करें कि मैं रेंज में अब स्टेप साइज भी बता दूं, ठीक है। तो 0 से 30 तक और स्टेप साइज 3, जिसका मतलब है कि पहली दफ़ा काउंटर की वैल्यू 0 होगी, पाइथन प्रिंट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा काउंटर की वैल्यू स्टेप साइज 3 ऐड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। 3 के केस में एक दफ़ा पाइथन हो गए, सो ऑन। जब आपकी वैल्यू स्टेप उसमें ऐड होता जाएगा तो जब आप 29 तक जाएंगे तो आपका जो नाम तब तक प्रिंट होगा। तो इस केस में भी जो है वो 10 दफ़ा आपकी प्रिंटिंग होगी। तो यहाँ पे इसलिए काउंटर का अब पता नहीं चला क्योंकि हमने नीचे कहीं पे काउंटर का यूज़ नहीं किया हुआ। अगर हम काउंटर की वैल्यूज को भी प्रिंट करा रहे होते या यूज़ कर रहे होते तो फिर इन रेंजेस से इनको चेंज करने से फ़र्क पड़ता, पर अभी नहीं पड़ा क्योंकि जो हमारे पास काउंटर का वेरिएबल वो कोड के अंदर, ब्लॉक के अंदर नहीं यूज़ हो रहा। अच्छा, अब लेट्स से हाँ हमसे ये कहा जाता है कि हमें ये जो पाकिस्तान का जो कीवर्ड है जो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में रख लिया है, हम चाहते हैं कि इसका करेक्टर इंडिविजुअली जो है वो हमें प्रिंट होता नजर आए हर एक लाइन में अलहदा। तो हम क्या करते हैं, ये भी लूप हम स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। अभी तो हमने रेंज वाइज लूप्स लगाए हैं, हम स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे लगा लें कि हम लिखें फॉर अपने वेरिएबल का नाम जो कि स्ट्रिंग में से वो गेट करेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जो सी एच है वो पी के इक्वल हो जाएगा और जब हम प्रिंट सी एच करेंगे तो पहली दफ़ा पी प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम जो है वो ये प्रिंट हो गया, फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा और करेक्टर की वैल्यू अब इस दफ़ा सी एच की वैल्यू ए हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, फिर ए प्रिंट हो जाएगा। सो ऑन ये काम होता रहेगा तब तक के जब ये फाइनली एन तक पहुंच जाएगा और एन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगा तो ये लूप खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इधर हमें रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ी थी, यहाँ पे उसको खुद पता है कि नल करेक्टर या फिर स्ट्रिंग का एंड आ चुका है तो वो यहाँ पे लूप को खुद कंट्रोल करके रोक देगा। इसी तरह से अगर आप लूप को लिस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो लेट्स से ये लिस्ट है हमारे पास। अभी हमने स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स पे देखा था, एक अब सेल्फ मेड लिस्ट के ऊपर देखते हैं। तो सेल्फ मेड लिस्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो एलिमेंट लिस्ट में से गेट होता है और वो एलिमेंट प्रिंट होता जा रहा है। तो पहली दफ़ा एलिमेंट -1 होगा तो हमारे पास प्रिंट होगा एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज, तो पहली वैल्यू ये -1 प्रिंट हो गई। फिर ऊपर आया, फिर इसमें अभी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स बाकी हैं तो प्रिंटिंग दोबारा हुई और यहाँ पे अगली लाइन प्रिंट हुई एप्पल, क्योंकि अब जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट उसके एलिमेंट के बराबर हो चुका है। थर्ड टाइम वो 34 के हो गए, सो ऑन ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि साथ उनका इंडेक्स भी प्रिंट हो, यानी ये जानना चाहती हूँ
कि ये किस जो है वो लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई हैं वैल्यूज। तो अगर आप इसको देखें तो मैंने अब स्पेशली अपना एक वेरिएबल बनाया है i इक्वल टू 0, ताकि ट्रैक रख सकूं कि एलिमेंट किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो लूप मैंने वही सेम यूज किया, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने i को 0 सेट किया और इसके साथ मैंने i को भी प्रिंट कर दिया है। और ये करती हूँ कि अगली लाइन में i में एक ऐड कर देती हूँ। अब होगा ये कि एलिमेंट ऑफ लिस्ट एट इंडेक्स 0 इज -1, क्योंकि शुरू में i 0 था तो पहली दफा 0 प्रिंट हुआ साथ। फिर i में एक ऐड कर दिया, ऊपर आया, लिस्ट अभी खाली नहीं हुई, ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट हुई। अब i में एक ऐड हो चुका है तो i 1 हो गया होगा और इंडेक्स जो है वो एप्पल का 1 होगा। फिर i में एक इंक्रीमेंट होगा, i 2 हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा आएगा, फिर यहाँ जाएगा, सो ऑन, जब तक कि लिस्ट एंड नहीं हो जाती। इस तरह से हमें उसकी इंडेक्स वैल्यूज भी मिल जाएंगी। एक आर्ग्यूमेंट आप मेरे साथ कर सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि मिस ये जो काम आप कर रही हैं i+1 के साथ फॉर के लूप में, ये मैं वाइल के लूप के साथ क्यों ना कर लूँ। तो ये एग्जैक्टली यही बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो काम आप जो है वो यहाँ पे इंडेक्स बना के कर रहे हो, फॉर का लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपको एलिमेंट डायरेक्टली लिस्ट में से मिल रहा है, वहाँ पे आपको उसको गेट करने के लिए लिस्ट के इंडेक्स के साथ गेट करने पड़ेगा, यानी कि मे बी आप इसको लिस्ट ऑफ आई करके जो है वो वैल्यू को गेट कर रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि यही सेम काम अगर आपने इसको लिस्ट से चलाना है वाइल के लूप से, तो वाइल के लूप में आपके पास क्या होगा कि i इक्वल टू 0 आपका LCV बन जाएगा। आप लूप चलाएंगे लेंथ ऑफ लिस्ट तक और आप वो वैल्यू उसी पैटर्न पे प्रिंट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट की जगह लिस्ट ऑफ i आ जाएगा और यहाँ पे i इक्वल टू i+1 हो जाएगा, जो फॉर का लूप खुद ब खुद कर रहा है। तो अभी आपकी चॉइस है कि जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लूप्स हैं वो एल्स के साथ भी लिखे जा सकते हैं पाइथन के अंदर। जैसे यहाँ पे है कि आपने सेम काम किया है, अगर आप पाइथन का नेम प्रिंट कराना चाह रहे हैं 10 दफ़ा, तो ये 10 दफ़ा प्रिंट होने के बाद जब एल्स का केस आएगा, आपने मतलब ये जो पूरा अभी पूरा ब्लॉक बन गया, एल्स के केस में जो है वो लूप फाइनली एंडेड होगा, यानी कि यहाँ तक जो है वो आपके 10 दफ़ा पाइथन प्रिंट होने के बाद जब ये एग्जीक्यूशन पूरी हो जाएगी तो उसकी लास्ट लाइन ये प्रिंट होगी, विच इज़ लूप फाइनली एंडेड। इसी तरह से फॉर का लूप भी जो आप लिख रहे हैं वो भी आप एल्स के साथ लिख सकते हैं और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही होगा कि सारा कोड जो ब्लॉक ये वाला एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनल स्टेटमेंट एल्स की एग्जीक्यूट हो सकती है। लूप्स के सेम सिंटेक्स को जो वाइल और फॉर के हम यूज़ करके इन्फिनिट लूप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इन्फिनिट लूप का क्या मतलब है कि ऐसा कोड जो कि कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा और वो चलता ही जा रहा है और सारी ज़िंदगी वो चलता रहेगा, क्योंकि हमारे जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स नहीं हो रही, वो हमेशा ट्रू रह रही है। और हमें पता है कि लूप सिर्फ तब तक चलता है जब तक कि उसकी गिवन कंडीशन ट्रू रहती है। अब जैसे ये हमारे पास 2 लाइनों का कोड है जो कि सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू है। तो पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चूंकि ट्रू होती है, उसके बाद वो नीचे जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो प्रिंटिंग हो गई इन्फिनिट लूप की, फिर वो ऊपर गया, कंडीशन चेक की, कंडीशन स्टिल ट्रू है, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, सो ऑन। ये हमेशा चलता रहेगा क्योंकि ये कभी फॉल्स नहीं हो रही, ये कभी कोड को रोक नहीं रही। सेम गलती एक जो सेम इन्फिनिट लूप हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बच्चे जिसकी गलती हमेशा करते हैं, वो ये कि आपने अगर LCV को यूज़ करते हुए, लूप कंट्रोल वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक लूप बनाया जिसमें आपने i को 0 कर दिया और कंडीशन भी सही लिख दी कि i इज़ लेस देन 100, लेकिन आप i में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना भूल गए हैं। अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा i 0 हुआ, फर्स्ट टाइम पे क्या चेक हुआ, फर्स्ट टाइम पे अगेन कंडीशन चेक हुई। कंडीशन जो है i को, जो 0th इंस्ट्रक्शन थी वो i को 0 करने की थी, कंडीशन आपकी चेक हुई, i इज़ लेस देन 100, 0 इज़ लेस देन 100, बिल्कुल ट्रू। नीचे गया, उसके बाद उसने प्रिंटिंग कर दी जो लिखा हुआ था, प्रिंटिंग होने के बाद फिर कंडीशन चेक हुई, i 0 इज़ लेस देन 100, ये अभी भी ट्रू है, एंड सो ऑन, फिर प्रिंटिंग हो गई, सो ऑन, ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा क्योंकि i 0 जो है वो हमेशा 100 से कम ही होगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो जब आप यहाँ पे i इक्वल टू i+1 लिख देंगे तो होगा ये कि पहली दफ़ा i जो है वो 0 होगा, अगली दफ़ा 1 होगा और सो ऑन, i फाइनली कभी 100 तक पहुँचेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा।
तो शायद अब इससे आप समझ रहे हों कि हम जो है वो अपने एलसीएम में इंक्रीमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी स्टॉपिंग कंडीशन पे पहुंच सकें। अब अगर यहाँ पे आप इंक्रीमेंट की बजाय आई इक्वल टू आई माइनस वन कर दें, तो उस केस में भी ये इन्फिनेट लूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जीरो में से पहले जीरो था, अगली दफा माइनस वन, उसके बाद माइनस टू, सो ऑन, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हम लोग करते होते हैं और फिर बाद में समझ आती है कि क्या हुआ। तो अगर आपने इस डेक्रीमेंट के स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आपको जो है वो कंडीशन को अपनी चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप सोचें कि क्या आप इन्फिनिट लूप फॉर के साथ जो है वो फॉर वाला स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, फॉर आइटम ईच या फॉर इन रेंज दिस, क्या इसको यूज करते हुए हम इन्फिनिट लूप क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? एक और एग्जांपल देखते हैं लूप्स को स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करने पे। तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, एक तो पाकिस्तान, ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग है, ये आपस में ज्वाइन है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट हो और जो इसकी आउटपुट है वो कुछ इस शक्ल में आए कि उसका जो हर एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ जोड़ के एक स्ट्रिंग की शक्ल में आ जाए। जैसे ये -1 एप्पल 3405.2 इस तरह से आ जाए। तो उसका क्या तरीका है कि ज़ाहिर है स्ट्रिंग्स को जोड़ना पड़ेगा। ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट्स है, इनको पहले मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग शो कराना है। तो इन इन स्ट्रिंग के साथ मुझे एक स्ट्रिंग को ही अटैच कर सकती हूँ, उसको स्ट्रिंग को ही जोड़ सकती हूँ। तो पहले मुझे हर एलिमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा उसको दूसरे स्ट्रिंग के साथ। तो मैं करती क्या हूँ कि इनिशियली जो अपना जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसको मैं एम्प्टी सेट कर देती हूँ क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं है। फॉर का लूप मैं यूज करती हूँ फॉर आइटम इन लिस्ट, लिस्ट का पहली दफा पहला आइटम पिक होगा विच इज -1। होगा ये कि इसकी एग्जीक्यूशन के बाद स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होके स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू प्लस आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो वो है -1 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब दिस थिंग प्लस दिस थिंग, तो हमारे पास स्ट्रिंग की जो नई वैल्यू है वो बन जाएगी -1 इन स्ट्रिंग। फिर ऊपर आएगा नेक्स्ट टाइम आइटम पिक होगा, अब इस दफ़ा एप्पल है, एप्पल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो पहली स्ट्रिंग में है। तो हमारे पास जो अब नई स्टेटमेंट क्या होगी, स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू जो कि -1 है प्लस जो आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास जो एप्पल आएगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -1 एप्पल। स्ट्रिंग की अब नई वैल्यू ये सेट हो जाएगी। फिर अगेन अगले आइटम के लिए चेक होगा विच इज़ 34। तो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है अब यहाँ पे पुरानी वैल्यू माइनस एप्पल है प्लस आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 34 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो हमारी अगली वैल्यू स्ट्रिंग की सेट हो जाएगी एप्पल 34। इसी तरह से फिर ये कोड चलता जाएगा, इसके अंदर 0 ऐड होगा और फिर ये चेंज होगा और फिर फाइनली जब हमारे पास 5.2 इसके अंदर ऐड होगा ज्वाइन होने के बाद, तो फिर वो पूरा स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा और लिस्ट में से आइटम जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से हम बाहर आएंगे और जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग ही बार बार चेंज हो रहा है। अच्छा, अब एक और आपको कैटेगरी लूप्स की बताती हूँ जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना लेकिन फ्लैग्स की बेस के ऊपर। फ्लैग का क्या मतलब है? जैसे झंडा है, ठीक है, हमारे पास उसी तरह से फ्लैग्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई भी आपके पास ऐसी बाइनरी पॉसिबिलिटीज़ हों ट्रू या फॉल्स की। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आप इस स्लाइड को पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करें और फिर मैं इसको आपको करवाऊंगी। तो इसमें यह है कि कीप ऑन आस्किंग मार्क्स फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। आपने बच्चों से मार्क्स पूछते जाना है जब तक कि कोई भी स्टूडेंट जो भी आ रहा है वो -1 नहीं एंटर कर देता। वो जैसे ही -1 एंटर कर देता है आपका कोड जो है वो रुक जाना चाहिए और आपको टोटल एवरेज मार्क्स की कैलकुलेट करके उसको बता देनी चाहिए। यानी लेट्स से स्टूडेंट 1 आया है, उसने अपने मार्क्स लिखे हैं I2C में 55, स्टूडेंट 2 आया, उसने अपने मार्क्स लिखे हैं 65 और जब स्टूडेंट 3 आता है उसने अपने मार्क्स लिखने के बजाय -1 लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही मार्क्स एंटर किए हैं, तो आपने इन दोनों की एवरेज लेकर जो है वो बता देनी है कि वो क्या बनती है। तो वो जो है वो 60 बन जाएगी। 60 आपका आंसर होना चाहिए। अगर 10 स्टूडेंट लिखते हैं तो 10 हो, यानी इस टाइम पे
n आपके पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि -1 अगर आएगा तो कोड रुक जाना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? ये इसका जो है वो कोड है जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें चाहिए? बेहतर मशवरा ये है कि पहले आप खुद करें, उसके बाद आप इस कोड को देखें, ताकि आपको पता चल सके कि किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत है हमें ये काम करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि हमें एवरेज तो लाजमी चाहिए, तो एवरेज का एक वेरिएबल हमारे पास होगा। दूसरा, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी कि हमने कोड को कब रोकना है, उसके लिए हमने एक फ्लैग रख लिया है जिसका नाम मैंने रख दिया स्टॉप कोड। ये हमारा फ्लैग है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें चाहिए एवरेज निकालने के लिए कि कितने लोगों ने हमें जो है वो मार्क्स बताए थे, और हमने आखिरी स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं करना, तो ये काउंट हमें मस्ट चाहिए। और फाइनली हमें हमारा रिज़ल्ट चाहिए जो कि मार्क्स की समेशन को कैलकुलेट कर रहा होगा, जो मार्क्स साथ साथ हमारे सम होते जा रहे होंगे बच्चों के। अच्छा, अब क्या चीज़ है? अब स्टॉप कोड चूंकि फॉल्स है, यानी कि कोड को अभी नहीं रोकना, तो हम इसकी रिवर्स कंडीशन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, नॉट ऑफ स्टॉप कोड, यानी इसका मतलब है कि जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, इनिशियली स्टॉप कोड फॉल्स है, यानी हमने कोड को नहीं रोकना, और नॉट ऑफ स्टॉप कोड का मतलब है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। सही है। हमने क्या करने हैं, हमने प्रिंट करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमने कहा कि स्टूडेंट को कहा कि उसका साथ इंडेक्स बता दिया कि स्टूडेंट 0 प्लीज एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे से कहा अपने मार्क्स लिखो, वो जो मार्क्स लिखेगा वो मार्क्स से वेरिएबल में आ जाएगा। हमने अब ये देखना है कि उसने जो वैल्यू लिखी है क्या उसने -1 तो नहीं लिखी। अगर उसने -1 लिख दिया है तो हम अपने स्टॉप कोड को ट्रू कर देंगे, जिसका मतलब है हमें अपने कोड को रोकना है। यानी कि पहला स्टूडेंट आता है और वो -1 लिख देता है, तो आपका स्टॉप कोड ट्रू हो गया। ये कोड तो एल्स में लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ऊपर गए स्टॉप कोड ट्रू था, नॉट ऑफ ट्रू जो है वो फॉल्स हो गया, तो आप लूप से बाहर आ गए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, शायद आपको बात समझ आ गई हो कि स्टॉप कोड का वेरिएबल, ये पहले हम ये चेक करते हैं अगर -1 है तो कोड फौरन ही रुक जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर वो -1 नहीं है तो कोड जो है वो हमारा एल्स के ब्लॉक का वो एग्जीक्यूट होता है, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट ने अब अपने मार्क्स एंटर किए हैं। अगर उसने मार्क्स एंटर किए हैं तो हम पहले उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आप इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में आती है। इस मार्क्स को हम ऐड करते जाते हैं रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के वेरिएबल में मार्क्स यानी कि सम ऑफ सीरीज समेशन जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो पहली दफ़ा अगर किसी ने 65 लिखा है तो रिजल्ट की वैल्यू इनिशियली 0 थी, 0 + 65 रिजल्ट की वैल्यू 65 हो जाएगी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक ऐड हो जाएगा कि एक बच्चे ने जो है वो मार्क्स एंटर कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे इसका भी वेरिएबल बना देती हूँ, तो इसकी वैल्यू 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी। अब फिर नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट जो है वो 55 लिख देता है। ठीक है, हम ऊपर आए, स्टॉप कोड फॉल्स ही था, नॉट ऑफ वो ट्रू हो गया। फिर इधर आए, पूछा गया स्टूडेंट 1 प्लीज एंटर योर मार्क्स, उसने 55 लिखा। 55 -1 के बराबर नहीं है, एल्स में आए, मार्क्स कन्वर्ट हुए 55 में, और रिजल्ट की वैल्यू इक्वल हो गई पुरानी रिजल्ट की वैल्यू प्लस मार्क्स। 65 + 55 ये वैल्यू चेंज होके 120 हो जाएगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगेन चेंज होके एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। फिर ऊपर आया, स्टॉप कोड जो है वो अभी भी फॉल्स है, तो नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। फिर प्रिंट हुआ कि स्टूडेंट 2 प्लीज एंटर योर मार्क्स। मार्क्स उसने एंटर किए, लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट ने -1 लिख दिया, तो -1 ट्रू हो गया, कोड जो है वो स्टॉप कोड ट्रू हुआ। और ऊपर गया तो ट्रू नॉट ऑफ ट्रू जो है वो फॉल्स हो गया। यहाँ पे हम अब एवरेज कैलकुलेशन की तरफ आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्क्स उसके हमने प्रिंट किए और हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिंट कर दिए, तो सम ऑफ मार्क्स हमारे पास इस टाइम पे 120 है। यहाँ पे 120 प्रिंट हो गया, साथ 2 प्रिंट हो गया। हमने फिर साथ ये देखा कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, इसका मतलब है किसी ने भी मार्क्स नहीं एंटर किए, यानी वो वाला केस जब पहला स्टूडेंट ही -1 लिख देता है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स केस में एवरेज कैलकुलेट रिजल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हमारी टोटल एवरेज आ गई। ठीक है, तो आप इसके ऊपर टेस्ट करें, पहले स्टूडेंट ही डायरेक्टली -1 लिख दे, 5 स्टूडेंट्स के बाद कोई -1 लिखे, या दूसरा स्टूडेंट -1 लिखे, इस तरह से टेस्ट केसेस बना के इसको चेक करें। तो अब आप ये देखें,
इसकी इस तरह से कुछ आउटपुट बनेगी। स्टूडेंट 0 ने 34 लिखा, स्टूडेंट 1 ने 54, स्टूडेंट 2 ने 67, स्टूडेंट 3 ने -1 लिखा। सम ऑफ मार्क्स ये आए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 आए और एवरेज उनकी 51.67 आ गई। अब हम ये करते हैं कि जो सेम काम हमने फ्लैग बेस्ड लूप से किया है वो अब हम जो है वो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट से करेंगे। फ्लैग बेस में हमने फ्लैग का इस्तेमाल किया था, अब हम देखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू से किस तरह से करना है। ये बात आप जहन में रख लें कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आप फ्लैग्स का इस्तेमाल करें वहाँ ब्रेक नहीं लगा सकते, कंटिन्यू नहीं लगा सकते, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट कराने के लिए दोनों को मैंने अलग अलग इस्तेमाल जो है वो आपको बताया। अब इस कोड में जो पहले था उसमें हमने स्टॉप कोड का वेरिएबल ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे मैंने जो कंडीशन है उसको ट्रू कर दिया है, ठीक है। जिसका मतलब है कि लूप हमेशा चलता रहेगा। ये अब तक लूप नहीं रुक सकता जब तक कि आप इसको कोड में एक्सप्लिसिटली ब्रेक ना करें। और वो ब्रेक पॉइंट क्या है कि जैसे ही जो है वो स्टूडेंट -1 लिखता है, तो अब यहाँ पे देखें कि जब स्टूडेंट -1 लिखते हैं मैंने ब्रेक लगा दिया, जिसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जंप हो जाएगा। तो अब इस इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा यह है कि एक वेरिएबल कम हो गया स्टॉप कोड का, और थोड़ी सी जो आप कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही थी वो आपको अब विजिबिलिटी और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बाकी सारा कोड जो है वो सेम है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का ये हमारे पास एक एडवांटेज है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कहीं पे फ्लैग बेस्ड अप्रोच ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि कैसे आप अपना कोड मिक्स एंड मैच करके प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू की स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। इसमें ये कि सम ऑफ ऑड नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली में ये जो कोड है ये क्या करता है कि सम करता रहेगा उन वैल्यूज़ को अप टू n जो कि अकाउंट 3 से डिवाइड नहीं हो रही। जैसे अगर आप 5 देते हैं तो ये किस किस को सम करेगा, इसकी आउटपुट आनी चाहिए ये वाली, क्योंकि अब इसमें 5 नहीं आ सकता क्योंकि अप टू 5 करना है जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो इन तीनों का जो सम है 7 ये आना चाहिए, ये इस कोड की आउटपुट आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे इस ट्रू के स्टेटमेंट के साथ काम किया ताकि कंटिन्यू का इस्तेमाल हम देख सकें। हमारे पास एक काउंटर का वेरिएबल है जो हमारे लूप को रन करेगा और कंट्रोल कर रहा होगा कि कौन सी आइट्रेशन चल रही है। एन है जो कि यूज़र प्रोवाइड करेगा और रिजल्ट के वेरिएबल में हमारी समेशन जो है वो कैलकुलेट हो रही होगी। तो वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है कि कोड के अंदर कहीं पे ब्रेकेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कोड इन्फिनिट बन जाएगा। हम क्या किया, स्टार्ट में हमने काउंटर में एक ऐड कर दिया और ये कहा कि अगर काउंटर n के बराबर हो जाता है तो लूप को तोड़ दे और डायरेक्टली यहाँ बाहर आ जाए। अब आप ये कहेंगे कि मिस ये सेम काम जो है यहाँ पे कंडीशन के तौर पे लिख देते कि काउंटर जो है वो लेस देन और इक्वल टू n हो जाए तो ये कोड चलता रहे। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक ना लगाएं और ये काम इधर कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये किस तरह से चीज़ें आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी डालें तो सेम काम हो सकता है। अब आपको ये पता है कि आपने मल्टीपल्स ऑफ 3 को अपनी समेशन में इंक्लूड नहीं करना। उसके लिए इस ब्लॉक को देखें जो कि इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा इफ़ काउंटर का मॉड 3 से 0 है, अगर काउंटर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कॉन्टिन्यू, कुछ भी ना करो, नीचे कोई कोड एग्जीक्यूट ना हो। कॉन्टिन्यू का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन पे वापस आ जाओ, वाइल की कंडीशन पे नीचे वाला सारा कोड स्किप कर दो और ऊपर कंडीशन पे आ जाओ, यानी कि उसकी आइट्रेशन ही स्किप हो जाएगी। तो अब यहाँ से ये ऊपर गया और कंडीशन फिर ट्रू है, फिर दोबारा नीचे आएगा, काउंटर में एक चेंज होगा, काउंटर की वैल्यू चेक होगी एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। पहली दफ़ा जब हमारे पास n जो है वो काउंटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब 1 होती है तो 1 n के बराबर नहीं है, ये इसलिए ट्रू नहीं होता। यहाँ पे आता है 1 का मॉड 3 से 0 नहीं है, एल्स में चला जाता है। रिजल्ट का वेरिएबल जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी उसमें काउंटर ऐड हो जाता है तो रिजल्ट चेंज होके 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे ऊपर आते हैं, ये स्टिल ट्रू है, काउंटर में एक ऐड होता है, काउंटर चेंज होके 2 हो जाता है। अब जब काउंटर 2 हो गया तो 2 इज इक्वल टू 5 फॉल्स, ब्रेक नहीं होता। 2 मॉड 3 इज इक्वल टू 0 फॉल्स, रिजल्ट में फिर ऐड हो जाएगा काउंटर तो रिजल्ट अब 3 हो जाएगा। फिर अगेन ऊपर जाएगा, काउंटर में एक ऐड हो जाएगा, काउंटर 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 5 फॉल्स, 3 मॉड 3 इज इक्वल टू 0 ट्रू, तो ये आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, ऊपर फिर वापस आ जाएंगे। ऊपर काउंटर की वैल्यू जो है वो चेंज होके 4 हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू 5 फॉल्स,
तो फिर आएगा 4 mod 3 0 फॉल्स, एल्स के कोड में जाएगा, रिजल्ट जो है वो काउंटर में ऐड हो जाएगा, तो 3 + 4 7 आ जाएगा। फिर अगेन हम ऊपर जाएंगे, काउंटर में एक ऐड होगा, काउंटर 5 हो जाएगा, 5 = 5, कोड ब्रेक हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा विच इज 7। तो यहाँ पे ये 1 2 4 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हर आइट्रेशन के एंड के ऊपर काउंटर की वैल्यू भी मैं साथ प्रिंट करा रही हूँ आपको बताने के लिए कि कौन सी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो रही हैं। हमारे पास लूप की एक और कैटेगरी भी है जिसमें हम ये कि लूप्स को पास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास जो है वो एक नल ऑपरेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये कुछ भी नहीं करेगा, तो बस हम ऐसे ही पढ़ें इसको, इसका कोई काम नहीं है। सो एक एग्जांपल मैंने लिया इस बात को समझाने के लिए। तो एग्जांपल शायद आपको ऑड लगे लेकिन रियलिटी है ये कि हमारे पास लेट्स से अरे है, एक लिस्ट है हैपनिंग्स की, जिसमें हैप्पी है, स्टॉर्म है, रेन है, पेंडेमिक है, दजाल है, टॉर्नेडो है, डेथ है। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं और पॉसिबल है आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, और आपकी जो इनिशियल कमाई है, जो अर्निंग है, वो ज़ीरो है। तो फॉर आइटम इन हैपनिंग्स लेट्स से कि ए जो हैपनिंग्स हैं वो होती रहती हैं, तो अगर तो जो भी हैपनिंग्स है, जो आइटम है, अगर तो वो दजाल और वो आइटम जो है डेथ, दोनों में से कोई भी चीज़ जो भी पहले आ जाए, तो अगर वो आ जाती है तो फिर आप क्या करें, पास कर दें और साथ पास के बाद ये प्रिंट कर दें आइदर दजाल हैज अराइव्ड और यू हैव डाइड। तो जो पास का ऑपरेशन है बेसिकली ये कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे ये इसलिए रखा गया है कि शायद आपको मुस्तकबिल में अगर ये सोचें, आपको ये बात आइडिया हो कि ये दजाल और डेथ के जो इवेंट्स हैं इनके लिए मुझे कोई स्पेशल काम करना चाहिए, तो आप इस पास को रिप्लेस करके वहाँ पे वो कोड लिख दें या वो काम करना शुरू कर दें। अगर नहीं तो वहाँ पे आप अभी पास ही रहने दें, तो ये स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगी। एल्स का केस क्या होगा कि अगर दजाल और डेथ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, पैसे कमाना जारी और सारी रखेंगे। तो फिर जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये प्रिंट होगा कि आपने कितने मिलियन जो है वो कमाया है। तो अब अगर आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड से कोड है, इसमें पहली दफ़ा हैप्पी आएगा, तो हैप्पी के केस में रूटीन वर्क चलता रहेगा, मनी 1 हो जाएगा। स्टॉर्म के केस में भी मनी 2 हो जाएगा और कीप ऑन वर्किंग आएगा। फिर रेन के केस में भी रूटीन वर्क आएगा, मनी का 3 हो जाएगा। फिर 4 आएगा। पैंडेमिक के केस में भी यही प्रिंट होगा। फिर फिफ्थ दजाल के केस में जो है वो ये प्रिंटिंग होगी और पास की स्टेटमेंट है जिसने कुछ भी नहीं किया। फिर दजाल के बाद टोर्नेडो आए, तब भी जो है वो कुछ नहीं किया और रूटीन वर्क जारी रखा और फिर फाइनली मौत आ गई, और तब मनी जो है वो आपका जितना दजाल के केस में मनी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, टोर्नेडो के केस में हो गया, तो डेथ के केस में भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आपने टोटल जो है वो 5 मिलियन कमाई की, लेकिन इवेंचुअली आप अपनी कब्र में ही लौट गए। तो जो पास की स्टेटमेंट है वो वहाँ पे काम आती है स्टब्स के अंदर। तो स्टब मैंने एग्जैक्टली आपको यही बताया, इसको स्टब भी बोलते हैं, कि जहाँ पे आपने अगर बाद में कोई कोड रखना हो तो आप एक खाली ब्लॉक उधर छोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में इस ब्लॉक को रिप्लेस कर सकें।